कुलदेवी जगत जननी योग माया चिलाए माता को मैं नमन करता हूं। रामदेव जी महाराज के चरणों में अपना निवेदन प्रस्तुत करते हुए यहां विराजी हुई मातृशक्ति को मैं वंदन करता हूं। मेरे परिवार के बुजुर्ग, मेरे हम उम्र और मेरे युवा साथियों, अभी केसर सिंह साहब ने बहुत लंबी चौड़ी भूमिका से हमारा परिचय करवाया। मैं प्रोफेशन से कॉलेज लेक्चरर रहा और आपने बार बार ये कहा कि अतिथि, तो मैं आपको बहुत साधारण शब्दों में कहूं कि मैं अतिथि नहीं, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। तो मुझे आप अगर परिवार का सदस्य मानेंगे तो मुझे ज्यादा उत्साह मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। और इतनी बड़ी शक्ति और इतने वर्षों तक हम लोगों के संपर्क में आप लोग नहीं थे और आज जगत जननी मां योगेश्वरी की कृपा से 16 मई को 12वें पाटोत्सव के इस शुभ अवसर पर मुझे आप लोगों के दर्शन प्राप्त करने का जो अवसर माताजी ने दिया है, उसके लिए मैं माताजी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज मेरा जो जीवन है उसकी सफलता में एक बिंदु और जुड़ा है। मैं तो निमित्त मात्र हूं। मैंने कहा था कि न तो हम मंच की परंपरा में विश्वास रखते हैं, क्योंकि जब परिवार के सदस्य है तो बराबर बैठने में ज्यादा आनंद आता है। ये भेद जो होता है ऊपर और नीचे का, इसे ही तो खत्म करने का प्रयास करना है हम लोगों को। तो इन चीजों में नहीं पड़कर और एकजुट, क्योंकि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, लेकिन मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने तंवर वंश की कुल में जन्म लिया। इसलिए रामदेव जी जैसे ईश्वर के अवतरण, जो विष्णु के अवतार थे, उनका अवतरण मेरे कुल में हुआ। मैं अपने आप को इसलिए सौभाग्यशाली मानता हूं कि उस अर्जुन के वंश से मेरा संबंध है, जिसको स्वयं परम पिता परमेश्वर ने गीता का ज्ञान दिया और उसी के कर्म के सिद्धांत पर यह सृष्टि का संचालन हो रहा है। तो मैं तो अपने आप को गौरवशाली मानता हूं कि ऐसे कुल में जन्म देकर ईश्वर ने मुझे जो गिफ्ट दिया, उपहार दिया, उसके लिए बारंबार धन्यवाद मैं उस ईश्वर को देता हूं। और उसी वंश के वंशजों के आज मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए भी मैं बारंबार आपका और केसर सिंह जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि 22 अप्रैल को मेरा जन्म दिवस था। सोशल मीडिया के माध्यम से आपने मुझे बधाई संदेश भेजा और मैंने आपसे संपर्क किया और 15-20 दिन के अंदर अंदर ही मुझे आपके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो गया। तो ये माँ की कृपा के बिना और उनके आदेश के बिना संभव नहीं था। और आप ये भी मान लीजिए कि 400 वर्षों से अगर आप इस स्तंभ पर रह रहे हैं, यहाँ की भूमि की रक्षा कर रहे हैं, इस राष्ट्र के प्रेम में आप जुड़े रहे, राष्ट्र की रक्षा में आप लोगों का सहयोग रहा, लेकिन 12 वर्ष पूर्व ही यहाँ आपकी माता जी का जो है पाटोत्सव हुआ और उनकी स्थापना हुई मंदिर की। तो आप ये मानकर चलिए कि ये तो स्वयं माता जी का आशीर्वाद था कि ये सौभाग्य आप लोगों को मिलना था कि ये स्थापना आप ही के द्वारा होनी थी। तो ये तो पूर्ण आशीर्वाद माता जी ने आपको बुलाकर दिया है, तो उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं बहुत साधारण परिवार से आता हूं और लगभग 3-3.5 साल पहले, क्योंकि पिछले 25 वर्षों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक कार्यों में जुड़ा रहा, मेरे जीवन निर्वाह के लिए मैं एक महाविद्यालय के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहा था और बड़ी पीड़ा होती थी कि जिस कुल के पूर्वजों ने, जहां से गीता का उद्भव हुआ, जिसने निरंतर 450 वर्षों तक दिल्ली पर लगातार शासन किया,
उनमें जहां जहां एक ऐसा वीर पुरुष पैदा हुआ, एक ऐसा परिवार पैदा हुआ, राजा रामशाह तोमर, उनके 3 पुत्र और पौत्र, जिसने हल्दी घाटी के 18 जून के उस युद्ध को बलिदान दिवस में बदल दिया। 450 तंवर उस दिन अगर खत्म नहीं होते तो आज महाराणा प्रताप उस वक्त संकट में पड़ सकते थे। ऐसा बलिदान उस जिस कुल ने दिया है, उस कुल के लोगों को एकत्रित करने की जब मन में आकांक्षा जगी और आदेश मिला ईश्वर से, तो 3.5 साल पूर्व मैंने ये अध्यक्ष के पद और ये सब लोगों को लग सकते हैं, लेकिन क्योंकि आज की परंपरा है, मैं नहीं मानता हूं, मैं तो अपने आप को सबसे अंतिम कार्यकर्ता मानता हूं, ज्यादा दायित्व महसूस करता हूं कि ईश्वर ने मेरे पर कृपा करी। मैंने 3.5 साल पूर्व मैं जिस कार्य में था, क्योंकि उसके साथ रहते हुए मैं काम नहीं कर सकता था, मैंने उसे त्यागपत्र दिया और मैं 24 घंटे इस काम में लग गया। मैं सेवा का काम नहीं कर रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है कि जिस कुल में व्यक्ति का जन्म होता है